हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं लेक्चर 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, एक आसान सा प्रॉब्लम है। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद द हाइड्रोजन अंडर द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मींस इन सब में से जो आपको एल्कीन दिया गया है, कौन सा एल्कीन फास्टर रेट से रिएक्ट करेगा इधर अगर हाइड्रोजनेशन कराया जाएगा। तो इसमें सिंपल सा आइडिया क्या जाना चाहिए आपको कि जो रिएक्टिविटी या रेट में लिख सकता हूं, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन दैट इज गोइंग टू बी, या आप आइडिया लगा सकते हो, इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन यानी मीनिंग क्या होगा कि जितना लेस स्टेबल एल्कीन होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा होगा। अब इसमें कैसे जो है डिसाइड किया जाए कि विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, विच इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। यहाँ पे सिंपल पहले कंसीडर करो 1 by 1 कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो मैं बता देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो मैं बता देता हूँ, वहां से रेट पता चल जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल। क्या बोले? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो ये सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है बिकॉज ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा। यहाँ पे आर ग्रुप, इसका आर ग्रुप, इसका आर ग्रुप, चारों के आर ग्रुप के हाइपर कॉन्जुगेशन से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो मैं बेसिकली ऑर्डर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑर्डर जा रहा है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का। ठीक है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसका। इसके बाद क्या देखोगे आप, जो सी है, जो है सी स्ट्रक्चर देख लो आप, आर आर हाइड्रोजन और आर। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी इससे कम। ठीक है, ये वाला लेस स्टेबल होगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी विल बी द लेस। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट, इसमें जो आ जाएगा आपका ये वाला हाइड्रोकार्बन, आर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये। ठीक है, सिन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन, सिन इसको बोल सकते हैं, मीन्स दोनों सेम साइड ऑफ डबल बॉन्डलाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो सबसे लिस्ट स्टेबल होगा ये होगा आपका दिस ट्रांस। अब ये लेस स्टेबल होने, इन दोनों में स्टेबिलिटी कैसे चेक किया जा सकता है? ये ट्रांस है, इनके बीच में हम लोग जो है रिपल्सन देख सकते हैं, जो रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी कि मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दोनों के केस में सेम आइडिया जाएगा। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर दिस एल्कीन इज गोइंग टू बी हाईएस्ट, सबसे फास्टर रेट से रिएक्ट करेगा। यानी कि फॉर क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आप देखिए, तो इसमें बोला गया कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन वाया ऑक्सीमर्कुरेशन ऑफ 1 ब्यूटाइन। ठीक है, यानी कि अगर आप ऑक्सीमर्कुरेशन कराते हो 1 ब्यूटाइन का, दिस इज आवर 1 ब्यूटाइन। ठीक है, रोल भी समझते चलेंगे, रिएजेंट का रोल क्या होगा, HgSO4 ये H2SO4। ध्यान है आपको, अगर हाइड्रेशन कराना रहेगा एल्कीन के केस में तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एसिड लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन से जो है आपका डबल बॉन्ड के लॉन्ग एडिशन हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है, या चौरोवेज का एडिशन होता है। क्योंकि एल्काइन स्लाइटली लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक रिएजेंट का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द HgSO4। मींस Hg2+ का सॉल्ट चाहिए, Hg2+ चाहिए, ताकि इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन के थ्रू जाएगा। मैकेनिज्म एक बार मैं आपको बोलूंगा कि एक बार आप देखते जाना। ठीक है, तो इस केस में क्या है, CH3C, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आएगा कुछ ऐसे बन के आएगा, मतलब एडिशन जो होगा मार्कोनिक ऑफ एडिशन ही होगा यहाँ पे। लेकिन चूंकि ये इनॉल है और हम लोग को पता है कि इनॉल इज अनस्टेबल, ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म, लाइक दिस इज गोइंग टू गिव एसीटोन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो 1 ब्यूटाइन लिया गया था, यहाँ पे मैंने प्रोपाइन लिया हुआ है, तो ध्यान दें कि इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। दिस इज 1 ब्यूटाइन, तो ये हो जाएगा CH3 CH2, बहुत कुछ करना नहीं इसमें, और यहाँ पे एक और कार्बन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो CH3 CH2 CO CH3 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 28 मेंशन किया गया कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड द C2C3 बॉन्ड इन द टाइप, मींस हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इससे आसान प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। CH, ठीक है, ये रहा, देन इस तरीके से कार्बन है, C111C। ठीक है, हम लोग को चाहिए कार्बन 1 C2 और C3 के बीच में।
तो देखो नंबरिंग यहाँ पे बस आपसे ये जानना चाह रहा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रीफर किया जाएगा नंबरिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों को लोकेंट सेम मिल रहा हो, पहले हम लोग देखेंगे कि किस साइड से अनसैचुरेशन पहले आ जा रहा है। अदरवाइज अगर दोनों साइड से सेम लोकेंट आ जाए, मान लो इधर से नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड को 1 और जो है 1 2 3 4 5 6 इसको जाएगा। इधर से नंबरिंग किया जाए तो इसको जो है 1 जाएगा और इसको 6 जाएगा। तो इस केस में जो सेट्स ऑफ लोकेंट है सेम है, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड विल बी प्रीफर ओवर ट्रिपल बॉन्ड, तो इस तरीके से जाएगा। अब बोला गया है कि 2 और 3 का जो कार्बन इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो 2 क्या हो जाएगा sp2, 2 हो जाएगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइज और 3 हमारा हो जाएगा sp3। तो बेसिकली हमारा जो है sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी फॉर क्वेश्चन नंबर 28 वी कैन गो विद ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 29 मेंशन क्या किया गया है कि द रिएक्शन ऑफ दिस विथ HBr, क्या है ये, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH, इसको हम लोग HBr के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो HBr के साथ ट्रीट किया जा रहा है, ध्यान है कि यहाँ पे पेरोक्साइड का यूज नहीं किया जा रहा है। तो फिर ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा, और जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है उसका फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकता है, अगर H+ चाहे अटैक करे, इसको यहाँ से जोड़े तो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, लाइक दिस। ये तो बात समझ में आती है। अब इसके बाद Br- इस पे जाकर अटैक करेगा, लाइक दिस Br-। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे इसमें क्या देखोगे, CH3, ठीक है, CH2, यहाँ पे CH के साथ Br जुड़ जाएगा और ये आपका फिनॉल ग्रुप आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि इस केस में अगर आप देखो तो जो आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को सिंपली भाई हम लोग को देखना है कि जो है जिसमें देखो आप यहाँ पे फिर से मैं आइडिया दे देता हूँ कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल, ठीक है। जो लेस स्टेबल होगा, जो लेस स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, ठीक है। जो लेस स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक तरीके से मैं बोलूँ जो लेस, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कंसीडर करना आप देखो, 1 ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 1 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस ये हो गया ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है, सिस 2 ब्यूटीन, यहाँ पे इनके बीच का रिपल्सन होगा। तो ट्रांस और सिस में हम लोग को पता है ऑल्दो दे हैव द 6 बोथ हैव द 6 अल्फा हाइड्रोजन, ट्रांस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन इस सिस फॉर्म। ये आइडिया आपको जो है पहले से ही होगा। नेक्स्ट एक और दिया हुआ है 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, पर मोल दिया हुआ है, पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब देखो इस केस में क्या देखा जा सकता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी कि जो बोला गया कि स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल किसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे स्टेबलाइज होगा, ये डबल बॉन्ड स्टेबिलिटी गेन करेगा, ठीक है। तो अब देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या जाएगा, जब मैं इसको मान लूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। स्टेबिलिटी आप कंसीडर करना कि डबल बॉन्ड किस में ज्यादा है, ड्यू टू रेजोनेंस फोर्थ की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फोर्थ को फॉलो करेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे केस देख लो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, देखो स्टेबिलिटी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी मिलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी स्टेबल होगा। अब इस केस में चूंकि ये 2 डबल बॉन्ड है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। हमसे पूछा गया कि लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस केस में होगा, ठीक है। तो अब इन तीनों में कंसीडर करो, ठीक है, इन तीनों में कंसीडर करो, इसका सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया। देन उसके बाद इसका ऑर्डर देखा जाए, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मतलब ये वाला इन तीनों में से अगर कंसीडर किया जाए, ये तीनों फॉर्म है 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, बात समझ में आती है। तो ये 6 अल्फा हाइड्रोजन इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, इस चीज को देखना। इसमें ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी,
अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो लेस होगा। समझे बात को? तो यहाँ पे बेसिकली अगर कंसीडर किया जाए सबसे लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा? इसका होगा ट्रांस टू ब्यूटीन का, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप। तो बोला गया है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमो कंपाउंड दैट इज C5H9Br formed by addition of HBr to 2-pentyne। ठीक है, दिस इज आवर 2-pentyne, ये रहा CH2CH3। इसमें हम लोग HBr का एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, HBr का एडिशन कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया कि द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमो कंपाउंड। तो देख लें हम लोग एक बार, तो HBr का एडिशन होगा इसके लॉन्ग, तो CH3 C11H यहाँ पे, Br यहाँ पे। ठीक है, CH2CH3, इसका एक E और Z भी बन सकता है, ध्यान रखें, E और Z का फॉर्मेशन हो सकता है। सिमिलरली आप देखो कि मैं क्या करूं, ब्रोमीन को इधर रख दूं, CH3 इधर रहे, हाइड्रोजन यहाँ पे और CH2CH3, एक केस हो गया। यहाँ पे भी EZ की पॉसिबिलिटी देखा जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बन गए, 1 और 2 हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स? तो इन दैट सिनेरियो ये आ जाएगा 4। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को अगर कंसीडर कर लिया जाए तो ये टोटल हो जाएगा 4। 2,4 आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 32 अगर देखिए आप, तो इसमें बोला गया है एसिडिक हाइड्रोजन इन द प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन, किसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा? इथाइन दिया हुआ है, इथिन दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है, इथेन दिया हुआ है। सिंपल सा, ये तो आपको पता होगा कि ये जो हाइड्रोजन होता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो करता है। ऐसा होता क्यों है कि अगर मान लो आपने इसका बेस बनाया कॉन्जुगेट बेस, तो ये कार्बन sp है, तो कार्बन sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसमें कि निगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज किया जाएगा। इस वजह से इस हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक नेचर कंसीडर करते हैं। दिस हाइड्रोजन है एसिडिक नेचर। ठीक है, बात समझ में आती है ना? क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 अगर देखिए, तो बोला गया कि बेयर्स रिएजेंट इज, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन के MnO4, यहाँ पे दिया हुआ है एल्कालिन पर मैग्नेट सोल्यूशन। ठीक है, पर मैग्नेट सोल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ध्यान रहेगा, ये याद रहेगा आपको, बेयर्स रिएजेंट। डबल बॉन्ड के अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाकर जुड़ता है, तो दिस इज बेयर्स रिएजेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 भी देखते चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 34 मेंशन किया गया कि व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विथ aqueous H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, तो इन दैट केस द मेजर प्रोडक्ट विल बी। ठीक है, क्या मेंशन किया रिएक्शन, देखिए आप ध्यान से। तो बोला गया कि व्हेन प्रोपाइन, दिस इज आवर प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH is treated with H2SO4, aqueous H2SO4 in the presence of HgSO4। HgSO4 का रोल एज ए कैटलिस्ट की तरह है। ठीक है, अदरवाइज अगर एल्कीन लिया जाता तो वहां पे HgSO4 की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, H और OH का एडिशन होगा। H पर मार्कोनी का रूल, OH यहाँ पे आ गया और CH2 यहाँ पे। लेकिन चूंकि ये इनॉल है, हम लोग को पता है इनॉल इज अनस्टेबल, तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा टॉटोमरेज के थ्रू कीटोन। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म कर लेगा एसीटोन। द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन विल टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, C, दैट इज एसीटोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो 35 में बोला गया कि द कंपाउंड 1,2 ब्यूटाडाइन है। ठीक है, 1,2 ब्यूटाडाइन अगर देखें, दिस इज CH2 CH, इसको बोला जाएगा 1,2 ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1,2 ब्यूटाडाइन। तो इसमें बोला गया कि कौन कौन से कार्बन प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ इस कार्बन की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज होगा, sp2 हो जाएगा और ये sp3 हो जाएगा। तो sp भी प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज भी प्रेजेंट है और sp3 हाइब्रिडाइज एटम भी प्रेजेंट है। यानी फॉर क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। तो 36 में क्या मेंशन किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग
विल डीकलराइज एल्कालीन KMnO4 सॉल्यूशन। इसमें से कौन डीकलराइज करेगा एल्कालीन KMnO4 सॉल्यूशन को, ठीक है। तो जिसमें अनसैचुरेशन बेसिकली प्रेजेंट होगा वही करेगा। तो अगर आप क्लियरली देखो तो पहले केस में, दूसरे केस में या तीसरे केस में जो DU है वो 0 है, यानी कि डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं होगा। ये आइडिया हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर C2H4 की बात करें तो इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। दिस इज इथीन मॉलिक्यूल, साइक्लिक तो हो नहीं सकता है, तो ये हमारा होगा, ठीक है। तो कैसे जो है ये करेगा रिएक्शन एल्कालीन KMnO4 के साथ अगर आप ट्रीट करते हो इसको, ठीक है। अगर मैं इसको एल्कालीन KMnO4 के साथ ट्रीट करूं तो जो फाइनल प्रोडक्ट है क्या देखोगे एल्कालीन KMnO4 के साथ में, तो यहाँ पे OH और OH का एडिशन हो जाएगा, यार OH H H H, ठीक, क्लियर है बात। तो ये बेसिकली क्या होता है कि KMnO4 गोइंग टू कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसका पर्पल कलर होता है और ये पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 37, यानी कि ऑप्शन इसमें आप जो है देख सकते हो डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो इसमें मेंशन किया गया कि द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या है इसमें देख लेना, आप करेक्ट कर लेना क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें से एक सिस फॉर्म है और एक ट्रांस फॉर्म, इन्होंने दोनों को ट्रांस फॉर्म दे रखा है। तो देखिए ये रहा हमारा ट्रांस फॉर्म, ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटीन, जिसमें हम लोग ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CsCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे केस क्या है कि अगर मान लो आप जो है याद होगा आपको ट्रांस एंटी, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो ट्रांस पे एंटी अगर एडिशन होता है, हम लोग को पता है कि ब्रोमिनेशन इज एंटी एडिशन, क्योंकि ये 3 मेंबर साइक्लिक रिंग के थ्रू जाएगा। तो उसको ऑब्जर्व ऐसे किया जा सकता है कि जब ये रिंग का फॉर्मेशन होगा 3 मेंबर, तो जो सेकेंड एडिशन होगा मीन्स जो अटैक होगा ये अपोजिट साइड ऑफ रिंग से होगा, यानी कि जो एडिशन होने जा रहा है एंटी एडिशन होने जा रहा है। तो अगर ट्रांस प्रोडक्ट आपने लिया है, ट्रांस प्रोडक्ट, और इस पे एडिशन हो रहा है एंटी, ट्रांस रिएक्टेंट लिया है और इस पे एडिशन एंटी हो रहा है, तो मेसो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। CH3 HBr HBr, ठीक है, दिस इज आवर ट्रांस। उसी तरीके से दूसरा हमारा सिस है, इन्होंने ट्रांस दे रखा है, तो हमारा M एंड N दोनों बोथ सेम है, 2 प्रोडक्ट नहीं आएंगे, इसमें एक ही प्रोडक्ट आएगा, तो M एंड N इसी को कंसीडर किया जा सकता है। अब रही बात सिस वाले रिएक्टेंट की बात करें, तो सिस के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इन सिस के केस में कि हम लोग बोलते हैं सिस एंटी अगर एडिशन होता है सिस वाले फॉर्म पे, अगर सिस लिया गया और एंटी एडिशन कराया गया तो रैस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन, यानी कि इन दैट केस अब देखो दैट केस जो प्रोडक्ट बन के आएगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, CH3 H Br और H, और इसी का एक मिरर इमेज आ जाएगा। आप एक बार देख लेते प्रोडक्ट कैसे बना रहा हूं मैं, उस चीज को भी ऑब्जर्व कर लेना, CH3 देन H Br CH3। तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ एनहांसियोमर जनरेट होंगे, ठीक है, पेयर ऑफ एनहांसियोमर्स जनरेट होंगे, ठीक है। आप समझना इसमें रिलेशन के अंदर क्या क्या पूछा गया है कि ये रहा हमारा O और इसको मैं मान लेता हूं P, ठीक है, M N N सेम हो गया और O और P ये हो गया। अब इसमें रिलेशन क्या बोला है कि M N O, उसी तरीके से जो है M और O की बात करें तो ये पेयर ऑफ एनहांसियोमर्स होंगे, 2 पेयर ऑफ एनहांसियोमर्स, ठीक है। तो जो M की बात करें, M हमारा जो है मेसो कंपाउंड फॉर्म किया है प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो M and O, ठीक है, N and P आर 2 पेयर ऑफ एनहांसियोमर्स, ये गलत है। ब्रोमिनेशन प्रोसीड टू द ट्रांस एडिशन मींस एंटी एडिशन होगा इन बोथ द रिएक्शन, बी इज करेक्ट। देन उसी तरीके से बात करें O and P आर द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, ये गलत है, O और P सेम होगा। M और O की बात करें और N and P आर द डायस्टीरियम, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो बी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट देखिए आप इसमें क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या मेंशन किया ना इसमें कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू द ट्रांस टू ब्यूटेन इल द मेसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो ये ट्रांस है और इस पे अगर एंटी एडिशन करते हो तो ये मेसो कंपाउंड फॉर्म करके देगा, तो यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है सेकंड स्टेटमेंट में कि ब्रोमीन एडिशन टू एल्कीन एज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट रीजन होना चाहिए वो होना चाहिए कि इसमें ब्रोमीन का जो एडिशन है वो एंटी एडिशन होगा।
ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। 39 देख लेते हैं। 39 में क्या दिया हुआ है कि डाइमिथाइल सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड टू रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड ऑफ द एल्कीन टू गेट द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि हम लोग क्या करते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फाइड का यूज हो सकता है या जिंक का यूज करते हैं फॉर द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ये नहीं रखा जाता है, बट फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ये यूज किया जा सकता है। तो ये क्या होगा, इस केस में क्या बोला गया कि इट रिड्यूसेस द ओजोनाइड गिविंग वाटर सोल्यूबल डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है, तो होता क्या है कि जो है रिएक्शन के दौरान ये फॉर्म करता है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, यानी कि ये रिड्यूस करने का काम करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फॉक्साइड में एंड एक्सेस ऑफ द इट एवेपोरेटेड। तो यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। 40 की बात करें तो 40 में मेंशन किया गया कि 1 ब्यूटेन ऑन द रिएक्शन विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोड्यूस 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेडिकल। ठीक है, इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेडिकल, ये गलत है, ये फॉर्म करता है सेकेंडरी रेडिकल को। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी। बेसिकली हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं 40 के अंदर कि अगर हम लोग लें ये प्रोडक्ट 1 ब्यूटीन CH2 CH2 CH2, ठीक है, इसको हम लोग HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेडिकल जो फॉर्म करता है, ये रेडिकल फॉर्म करता है, जो रिएक्शन होगा बेसिकली यहाँ पे पेरोक्साइड हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, फॉर्म करता है ब्रोमीन रेडिकल। तो बेसिकली जो फाइनल यहाँ पे पूरा रिएक्ट इंटरमीडिएट आप देखोगे, ये कुछ इंटरमीडिएट ऐसे बन के आएगा, दिस इज आवर इंटरमीडिएट। ठीक है, ये सेकेंडरी रेडिकल। अब इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन जाकर एब्स्ट्रैक्ट होगा HBr से और करस्पॉन्डिंग जो है आपका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि देखो पेरोक्साइड डिसोसिएट होने के बाद क्या जनरेट करेगा, पेरोक्साइड डिसोसिएट होने के बाद जनरेट करेगा मींस करस्पॉन्डिंग H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब बचा सॉल्यूशन के अंदर ब्रोमीन रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल जाकर इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये फॉर्म करेगा स्टेबल रेडिकल। तो यहाँ पे मेंशन क्या किया है इन्होंने स्टेटमेंट, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेडिकल, जो कि गलत है। ठीक है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेडिकल। बस डिफरेंस क्या है कि हाइड्रोजन ना जाकर के ब्रोमीन ने रिएक्ट किया हुआ है, बस ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो 40 के केस में ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, 41 भी देख लेते हैं स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम में। 41 क्या दिया हुआ है कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू 1 ब्यूटीन गिव 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब यहाँ पे देखो 1 ब्यूटीन के केस में क्या होगा कि दिस इज और 1 ब्यूटीन। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप एडिशन कराओगे ब्रोमीन का, तो एक कायरल सेंटर जनरेट होगा, नया कायरल सेंटर ये जनरेट हो रहा है CH2 CH, यहाँ पे मैं Br ले लेता हूँ, यहाँ पे CH2 Br, तो दिस इज आवर कायरल सेंटर। यहाँ पे R और S दो प्रोडक्ट बन के आएंगे, यानी कि मिरर इमेज द प्रोड्यूस प्रोडक्ट कंटेन 1 असिमेट्रिक कार्बन। हाँ सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42। इस केस में आपको क्या दिया हुआ है कि C8H8 आपके सामने जो है रिएक्शन दे रखा है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्म करके दे रहा है, ये फॉर्म कर रहा है C8H8। इसको इन्होंने फिर जो है ट्रीट किया B2S6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इसको फर्दर जो है आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें जो है प्रोडक्ट आ रहा है X। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट X आया, इसको इन्होंने वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया HgSO4 H2SO4। ठीक है, और ये फॉर्म कर रहा है C8H8। देन इसको इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में ट्रीट किया MgBr। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये प्रोडक्ट दिया Y। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड X के बारे में पूछा गया कि कंपाउंड X इसमें से क्या होगा, कैसे आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे सिंपली देखो आप कि जो ये हम लोग ले रहे हैं, ये तो एक एल्काइन नहीं होगा, तभी ये पॉसिबल है कि हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, और इसमें जब एडिशन करा रहे हैं तो यानी कि जो हमारा इस केस में प्रोडक्ट बन के आ रहा है, देख सकते हो कि जो फाइनल जो प्रोडक्ट इसमें बन के आया हुआ है, इसमें एडिशन ऑफ वाटर अकर हो रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ
वाटर अकर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केस आप देखो कि किस तरीके से अप्रोच जाएगा एक्स के लिए, कि हम लोगों ने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्ट कंपाउंड एक्स कैन बी, ठीक है। एक्स में देखो आप एक बेंजीन C8H8 है, यानी कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगा तभी ये पॉसिबल है, और ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड, इस पे हाइड्रोजनेशन हम लोग करा रहे हैं, तो यहाँ पे एडिशन जो होगा ये ये फॉर्म कर लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यानी कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन अकर होगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रीट किया गया इसको H2B2S6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराया गया, तो H और OH का एडिशन होगा, बट एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। ये तो बात समझ में आती है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो H यहाँ पे OH यहाँ पे। ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा X होगा, दिस इज आवर प्रोडक्ट X, यानी कि जो है 42 की बात करें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इसके बारे में कैसे आइडिया लगा, क्योंकि हम लोग एल्काइन की बात करें, और दूसरा बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग क्यों, क्योंकि अगर इसका ड्यू आप कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली ड्यू के बेसिस पे आइडिया लगाया जा सकता है। इसमें एक बेंजीन रिंग, और प्रोडक्ट जो हम लोग को दिया हुआ है उसमें भी चूंकि सब में बेंजीन रिंग है तो एक बेंजीन रिंग होगा ही, रिमेनिंग जो कार्बन होंगे इस फॉर्म में रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पता करना कि ये टर्मिनल एल्काइन के फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप 43, क्वेश्चन नंबर 43, तो इसे बोला गया कि द मेजर 43 के अंदर मेंशन किया गया द मेजर कंपाउंड Y, ठीक है। तो इसमें Y कौन सा कंपाउंड है, ये, ठीक है। Y यहाँ पे फॉर्म करके आ रहा है, तो इसको कैसे देखा जा सकता है, देखिए आप ध्यान से कि इसको ट्रीट किया गया है मींस C8, यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ पे शायद इन्होंने प्रोडक्ट गलत दिया हुआ है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि फाइनली प्रोडक्ट क्या गलती हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, C8H6 में एडिशन ऑफ वाटर होगा, और फाइनली ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म कर लेगा कीटोन, एसीटोफिनोन फॉर्म करेगा, ये ध्यान में रखना। EH और OH का एडिशन होगा, H और OH का इस वाले केस में, तो ये फॉर्म कर लेगा जो है मतलब C8H6 ये है। अब इस पे आपने एडिशन कराया, वाटर का हाइड्रेशन कराया, तो ये बेसिकली आपको कीटोन दे देगा। अब उसके बाद आपने इसको ट्रीट किया हुआ है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में ATMgBr, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, हाँ ऑक्सीजन विल बी देयर। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे इस केस में कुछ ऐसे देखोगे, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे हो गया इथाइल, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान है कि इसमें फर्दर इसको हीट किया गया, मीन्स इसको अगर हम लोग हीट करते हैं H+ फॉलोड बाई हीटिंग, यहाँ पे डिहाइड्रेशन अकर होगा। अगर डिहाइड्रेशन अकर होगा तो जो प्रोडक्ट आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दैट केस, मीन्स अगर देखो आप तो जो है ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट देखते हैं पैसेज नंबर 2, ठीक है, पैसेज 2। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 मेंशन किया गया है, क्या है, असाइक्लिक सिस्टम इन असाइक्लिक सिस्टम हाइड्रोकार्बन P हैवी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10, ठीक है। ये कंपाउंड है C6H10, ड्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ड्यू इसका जो है अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2 आएगा, ठीक है। तो ड्यू 2 है इसका, मींस हो सकता है इसमें डबल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, वो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। गेव एसीटोन एज ओनली वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या कराया गया, इसको ट्रीट किया गया डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। ये क्या आइडिया दे रहा है, ये आइडिया दे रहा है कि इसके अंदर जो है एल्काइन प्रेजेंट है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तभी ये पॉसिबल है कि इसको ट्रीट किया जा रहा है इस रिएजेंट के साथ में। फॉलोड बाई NaBH4, फॉलोड बाई NaBH4 मींस इसको रिड्यूस करेगा, यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बन के आएगा कोई ना कोई कार्बोनिल कंपाउंड बन के आएगा, ठीक है, जिसको ये रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। देन इसको डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट किया गया, डाइल्यूट एसिड जो है डिहाइड्रेशन का काम करेगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ये क्यू दे रहा है, ठीक है, क्यू को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, इन कैटालिटिक अमाउंट, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट एसिड यहाँ पे रोल एक्चुअली प्रोटोनेट करने का काम करेगा, डाइल्यूट H2SO4 कैटालिटिक अमाउंट में लिया गया जो कि डिहाइड्रेशन -H2O दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में जो है इसको ओजोनोलिसिस कराया गया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस,
इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल जिंक, ठीक है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है, ये प्रोडक्ट दे रहा है 2 मोल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड, मींस 2 मोल्स ऑफ एसीटोन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि एसीटोन को अगर कंसीडर किया जाए, यहाँ पे रेट्रो वे में हम लोग जाएंगे, रेट्रो सिंथेसिस करना चाहेंगे कि P और Q क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लियर सा आइडिया आ रहा है कि 2 मोल्स ऑफ एसीटोन जनरेट हुआ है। तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए हम लोग कि यहाँ से इसको ऐसे जनरेट किया गया होगा, इस चीज को समझना। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ये एल्कीन रहा होगा, आप दोनों ऑक्सीजन को लाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एल्कीन रहा होगा, कौन सा एल्कीन, बिफोर ओजोनोलिसिस। बिफोर ओजोनोलिसिस ये हमारा एल्कीन रहा होगा, जो है कंसीडर किया जा सकता है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटी। तो यहाँ पे केस अगर आप कंसीडर करो, नेक्स्ट अब इसके पहले डाइल्यूट H2SO4 के साथ में ट्रीट किया गया। अच्छा, इधर से भी हम लोग एक आइडिया लगाए, तो ये बेसिकली P जो होगा इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको हम लोग आइडिया लगाते हैं। इसको हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस हम लोग को पता है, अगर H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 इसको ट्रीट किया जाए तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से देता है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, CH2 ये कंपाउंड है, ठीक है। तो बेसिकली इनॉल फॉर्म करेगा, इनॉल अनस्टेबल होगा तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो अगर देखा जाए तो इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ NaBH4 के साथ में, ये इसको रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करेगा तो यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। हम लोग को चाहिए सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो जो Q है वो है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल को जब आप डिहाइड्रेशन करा रहे हो, ठीक है, मींस इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करो, तो ये प्रोडक्ट बन के आना चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे आइडिया लगे, हमारे Q के बारे में इंफॉर्मेशन आ गया है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ साथ में जब ये पर्टिकुलर एल्कीन का फॉर्मेशन करे, जब इसमें डिहाइड्रेशन अकर हो रहा है, ठीक है। तो 1 by 1 ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हो कि किसमें ये पॉसिबिलिटीज है कि इस प्रोडक्ट को फॉर्म करके दे। तो क्लियरली हम लोग बी ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। Q जो दिया हुआ है, अगर बी ऑप्शन की बात करें, देखो आप ध्यान से, CH3 यहाँ पे कार्बन OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CH3H जुड़ा हुआ है, तो ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जब आप डिहाइड्रेशन कराओगे, ये प्रोटोनेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट में क्या देखोगे कि इस तरीके से CH3 दिस इज कार्बोकैटायन, यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन, CH3 मिथाइल शिफ्ट के बाद, और ये फिर जो है हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाएगा, और फाइनली जो ये प्रोडक्ट देगा ये आपको दे देगा दिस प्रोडक्ट, ठीक है। इसको बनाने की जरूरत नहीं, ये फाइनल प्रोडक्ट ही आ जाएगा। यानी Q के बारे में आइडिया लग जा रहा है कि दिस इज आवर गोइंग टू बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट Q, ठीक है। तो इस केस में आप जो आंसर है 44, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो 44 के केस में आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। नाउ 45 की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ P। अब P के बारे में आइडिया लगाना है कि P कौन सा हो सकता है, तो यानी कि बेसिकली आपको यहीं से जाना होगा, जो Q था Q से आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा P हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। तो देखो आप, अगर मैं बात करूं P के बारे में, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे, क्योंकि Q से ही मतलब P से ही Q बन रहा है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं रखा जा सकता। ये आइडिया लग जा रहा है कि इसके अंदर ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को प्लेस किया जा सकता है, ये देखना आप, दिस इज गोइंग टू बी, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को आप प्लेस कर सकते हो, तो HOH जुड़ेगा और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू गिव दिस प्रोडक्ट। तो ओवरऑल जो P का स्ट्रक्चर होगा ये हमारा हो जाएगा P, कंपाउंड P। तो यहाँ पे बोला गया है द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड P, देख सकते हो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। कंपाउंड P के लिए ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका, और क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं पैसेज 3, ठीक है। इन पैसेज 3 में कुछ रिएक्शंस दे रखे, बोला गया कि स्कीम 1 and 2 डिस्क्राइब सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्काइन MnN, कंसीडर ओनली द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच स्टेप फॉर द बोथ द रिएक्शन। तो रिएक्शन आप देखना, इस केस में इन्होंने ये लिया हुआ है OH, ठीक है, दिस ट्रिपल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे H, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एक्सेस अमाउंट ऑफ NaNH2, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ NaNH2। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब बेसिकली एसिड बेस्ड रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर्म कर लेगा ONA, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा Na, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये निगेटिव चार्ज और यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज। अब देखना आप इस केस में कि नेक्स्ट स्टेज में इसको जो है 1 इक्विवेलेंट ऑफ इथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट किया हुआ है, CH3CH2I के साथ, ठीक
ठीक है। तो इन दैट सिनारियो क्या देखोगे कि ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, ये इस पे जाकर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, I माइनस को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट क्यों इन दोनों में से क्यों यही गया, बिकॉज ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। दिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी CH2CH3। क्लियर है। अब इसके बाद इसको ट्रीट किया गया CH3I के साथ में। तो CH3I में अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, I माइनस को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। यानी जो प्रोडक्ट है उसमें आप क्या देखोगे, जो प्रोडक्ट है ये देखोगे आप CH3O, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे OET मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इथाइल ग्रुप। अब देखो इसके बाद इन्होंने इसको हाइड्रोजनेशन कराया हुआ है, ठीक है, ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ET रहेगा। इसको हाइड्रोजनेशन कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट। हम लोग को पता है यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन अकर होगा, लिंडलर्स कैटलिस्ट है तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन अकर होगा और पार्शियल हाइड्रोजनेशन में सिस प्रोडक्ट बन के आएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन, ये दोनों सेम साइड में मैं जोड़ देता हूँ इसको, और ये जो ग्रुप है इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे आपका है CH2OCH3, ये ग्रुप हो गया, ठीक है, ये इथाइल, ये ऐसे ग्रुप है, ये CH2, ठीक है, CH2OCH3, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको फिर इन्होंने NaNH2 के साथ ट्रीट किया हुआ है, 2 इक्विवेलेंट ऑफ Na, नहीं ये तो रिएक्शन हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट आपका आ चुका है, ठीक है। तो ये कंपाउंड X हो गया। अब दूसरी तरफ प्रोसीड करते हैं Y के लिए। तो ये रहा स्कीम 1। अब स्कीम 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको रिएक्टेंट दे रखा है, ठीक है, हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, इसको हम लोग ट्रीट करें NaNH2, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, 2 इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2, तो ये सेपरेटली यूज हो रहा है, इसको एक साथ देना नहीं था। तो बट 1 मोल ऑफ जो NaNH2 है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा और यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा सोडियम, ठीक है, यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर देगा। अब इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं दिस रिएजेंट के साथ, ठीक है, OH Br, ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और Br माइनस को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके से आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे OH और यहाँ पे मीथाइल, ठीक है, इस कार्बन के साथ में एक कुछ इस तरीके से होगा, OH और यहाँ पे मीथाइल, ठीक है, एक इंटरमीडिएट कार्बन होगा जिसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है। इसके बाद इसको ट्रीट किया गया है NaNH2। अब जो दूसरा मोल्स ऑफ NaNH2 है यहाँ पे काम आएगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट हियर लाइक दिस, ठीक है, O माइनस, ठीक है। इसको इन्होंने एसिड के साथ में ट्रीट किया, H3O प्लस के साथ में, ठीक है, माइल्ड कंडीशन में। तो इसको ये प्रोटोनेट करेगा लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे OH है। अब देखो आप नेक्स्ट इसको इन्होंने ऑक्सीडाइज किया हुआ है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, सॉरी H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड के अलावा रिएक्शन कराएगा। तो मीन्स जो है हम लोग इसको देख सकते हैं कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन अकर होगा, इसके अलावा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एक साइड में हमारा ये इथाइल ग्रुप आ जाएगा और एक साइड में हम लोग का ये ग्रुप आ जाएगा लाइक दिस, मिथाइल OH, और यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, एक कार्बन फ्री, यहाँ से OH और यहाँ पे मिथाइल, ठीक है, ये केस बन के आएगा। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, क्रोमियम CrO3 के साथ में। तो CrO3 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, इथाइल हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, इसको इन्होंने ऑक्सीडाइज कर दिया तो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा दिस वन, और इसके साथ ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखना इस केस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम हो गए, ये प्रोडक्ट X हो गया, ये प्रोडक्ट हमारा Y हो गया। तो X और Y के बारे में क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट Y इज इट गिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ X।
ठीक है, अगर देखा जाए तो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। तो फंक्शनल आइसोमर्स तो होंगे, बट यहाँ पे बोला गया है कि जो X है वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, पॉजिटिव, गलत है ये। इट गिव पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ज्योमेट्रिकल नहीं, ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा। इट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, जो हमारा Y है, सॉरी Y के बारे में पूछा जा रहा है, Y जो है हमारा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों देगा? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए ये ग्रुप रहना जरूरी है, और यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। एंड इज द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्लियरली जो है X और Y आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है, तो स्टेटमेंट C करेक्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 46, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। नाउ 47 की बात करें तो बोला गया सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ X इज, तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। कौन सा हो जाएगा इस केस में? प्रोडक्ट आप देखो, तो इस केस में हमारा जो है हो जाएगा CH2O CH3, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारा हो जाएगा E, ठीक है। तो 47 के लिए जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 अगर देखो आप, तो इसमें मेंशन क्या किया गया है? बोला गया कि 1,3 ब्यूटाडाइन विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस मोलर रेशियो ऑफ 1:1 जनरेट प्रीडोमिनेंटली, यानी कि अगर ब्यूटाडाइन का केस हम लोग लें और इस पे अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं, ठीक है, ध्यान रहे इसको 1:1 रेशियो मिल गया हुआ है, तो इन दैट केस प्रीडोमिनेंटली क्या बनेगा? तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा पूछना चाह रहा है कि 1,2 एडिशन होगा या 1,4 एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका जो एडिशन होगा ये होगा आपका 1,2 एडिशन, यानी कि इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग एक डबल बॉन्ड के लॉन्ग ब्रोमीन जाकर जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है वो फॉर्म करके आएगा 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ में, क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा कुछ इस तरीके से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। मान लो आपने ब्रोमीन जोड़ दिया यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, या तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो वहां पे आपको जो है 1,4 जब टीसीपी प्रोडक्ट बन के आता है वहां पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एज अ केसीपी प्रोडक्ट जो है प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा फाइनली आप क्या देखोगे कि ये जो दूसरा ब्रोमीन है जाकर जुड़ेगा और ये 3,4 डाइब्रोमो 1 ब्यूटीन प्रोडक्ट एरिया दे देगा। नेक्स्ट देखिए 49 का केस, तो 49 में मेंशन किया गया है कि द एडिशन ऑफ वाटर टू एसिटिलीन कंपाउंड इज कैटलाइज्ड बाय, ठीक है, तो ये कैटलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं H2SO4 along with HgSO4, ठीक है। यहाँ पे HgSO4 ऐड किया गया। हम लोग जब एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कराते हैं एल्कीन के केस में, और जब एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कराना चाहते हैं तो साथ में हम लोग एल्काइन के लिए हम लोग HgSO4 भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो क्वेश्चन नंबर 50 में ये मेंशन किया गया कि कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सक्सिनेट, ठीक है, तो OMSGA आपको याद होगा, तो यहाँ से जो है अगर कंसीडर करें 0, 1, 2 ये हो गया, ठीक है, ठीक है, सक्सिनेट पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम सक्सिनेट, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा इसको आप जो है इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, तो जो प्रोडक्ट आप देखोगे यहाँ से ये बन के आएगा इथीन, ठीक है, यही तो बन के आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो एथीन इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, गिव CO2 along with CO2 moles of CO2, बेसिकली ये CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। 51 देखें तो बोला गया कि द टर्मिनल कार्बन एटम इन द 2 ब्यूटीन, ठीक है, तो दिस इज 2 ब्यूटीन। अगर इसके टर्मिनल कार्बन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, दैट इज गोइंग टू बी आवर sp3 हाइब्रिड। नाउ 52 के केस में आप देखें तो 52 में मेंशन किया गया है एसिटिलीन इज ट्रीटेड विद एक्सेस सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया, द प्रोडक्ट इज रिलीज रिएक्टेड विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड, तो फाइनल प्रोडक्ट ये भी सिंपल सा है, ये रहा हम लोग का एसिटिलीन, ठीक है, दिस इज एसिटिलीन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो जो प्रोडक्ट आप देखोगे यहाँ पे ये रिएक्शन होगा और ये फॉर्म कर लेगा CH3CN, ठीक है। इसके बाद इसको ट्रीट किससे किया गया? इसको ट्रीट किया इन्होंने जो है प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड, यानी कि CH3। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा, ठीक है, ये फॉर्म कर लेगा ब्यूट-2, ठीक है। 53 अगर हम लोग देखें तो 53 में मेंशन क्या किया गया, इथेन, इथीन और इथाइन में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? मोस्ट एसिडिक विल बी इथाइन, ठीक है। इसका आपको रीजन पता होगा कि इथाइन के केस में ये जो हाइड्रोजन है वो sp हाइब्रिडाइज यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा रिलेटिवली। वैसे ही बात करें 54 में तो 54 में मेंशन किया गया है द मोस्ट मॉइस्ट इथाइलिन कैन बी ड्राइड बाय पासिंग इट्स थ्रू द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड,
तो मॉइस्ट इथाइलिन है उसको जो है उसको क्या किया जा सकता है, ड्राई बाई पासिंग इट थ्रू द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये गलत है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा, अगर मॉइस्ट के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया जाए तो उसको जो है ड्राई करने का काम नहीं करेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 54 के केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। 55 अगर आप देखें तो 55 में मेंशन किया है द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स, ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, तो टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, ठीक है। तो C4H6 के लिए अगर ड्यू आप कैलकुलेट करते हो ड्यू 2 है, साइक्लिक आइसोमर्स हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम लोग जा सकते हैं, कैसे प्रोसीड किया जा सकता है C4H6 के लिए? तो एक तो हम लोग अगर कंसीडर करें 2 रिंग वाले केस, या अगर इसमें पॉसिबिलिटीज आप देखो साइक्लिक सिस्टम के अंदर कि 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड, ये वाला केस हो सकता है, या 2 रिंग हो सकता है, बिकॉज हम लोग को साइक्लिक चाहिए, तो ऐसा मैं कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसी तरीके से पहले 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड का केसेस कंसीडर करता हूँ, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मिथाइल को शिफ्ट किया जा सकता है, डबल बॉन्ड, ये दिस वन ये मिथाइल, और उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये किसका पॉसिबिलिटीज हो गया, 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड। और कोई पॉसिबिलिटीज है, 2 रिंग की पॉसिबिलिटीज है। 2 रिंग की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, ये बाईसाइक्लोकम। और कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बोला गया कि साइक्लिक सिस्टम, असाइक्लिक होता तो और कई सारे पॉसिबिलिटीज होके, अगर साइक्लिक सिस्टम की बात करें तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 आइसोमर्स बन के आएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो 2010 का प्रॉब्लम है, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, क्लियरली ड्यू 2 है, तो उसके लिए 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड हो सकता है या 2 रिंग हो सकता है। तो 2 रिंग वाला केस ये आ रहा है, और 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड वाले केसेस ये आ रहे हैं 4। तो 4 + 1 5 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 55।